123 दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं रोजगार विथ अंकित की जो बुक है उसका सोल्यूशन। यानी 16 तारीख को पेपर है ना, 15-16 को, तब तक पूरी बुक का जो है निचोड़ आप लोगों को करा दूंगा। और अच्छे से इसमें जो है बहुत अच्छा मतलब जो है इसमें लिखा है, और पर्सन भी काफ़ी छपने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को सब कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को केवल अंत तक बने रहना है और किताब का मनोरंजन लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूह को रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है? 125 मिलियन जो डॉलर है उसके साथ ऋण समझौता किया है भारत ने, किस राज्य के साथ किया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल प्राप्त होता है। ठीक है, चावल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। उत्पादन में आपका है, उत्पादकता में प्रथम है पंजाब, उत्पादन में है, और जो खाद्यान्न में है वो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है? किसकी प्रतिमा है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है? ये जो है अहमदाबाद में, ये जो है आपकी गुजरात में है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ की स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगला है, पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंदौर में किया है। कहाँ किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ किया है। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 के खिलाफ कोविड ठीक डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? दुनिया का जो है पहला कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, भारत देश दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, यहीं पे अगला प्रश्न देखिए, 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। इस मेले का कौन सा संस्करण है? इस मेले का जो है संस्करण है कौन सा है? ये 45वां संस्करण है। कौन सा? 45वां, 45। अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है। अरावली जैव विविधता जो पार्क है आपका वो स्थित है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोध को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया? देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो गोवा में देश का पहला जो है शराब म्यूजियम बनाया गया है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता में संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया? किस राज्य में जो है संबंधित मुद्दा जो है सामने आया है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, केरल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है? हिंदी को कौन सी कक्षा तक जो है अनिवार्य करने का प्रावधान किया है? तो कक्षा 10 तक जो है प्रावधान करने का अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? अल्पसंख्यक जो लोग जो हैं उनके हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद ऐसा कौन है जो करेगा? तो आपका है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा योजना से बाहर हो चुका है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें झारखंड जो ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 29 मार्च 2000
22 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में डिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन निम्न में किसके द्वारा किया गया? निम्न में किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ज़्यादातर आप लोगों के नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किए जाते हैं, अगर ना पता हो तो नरेंद्र मोदी ही लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? भारत के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने भारत के सबसे बड़े तैरते जो सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने किस राज्य में की थी? यानी जो गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह, उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी। किसमें नौकरियों में? किस राज्य में कहा था इन्होंने? ये कहा था आपके त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी जो है आपकी अगरतला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्वालियर में आयोजित किया गया, ठीक है। ग्वालियर में आपका आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला है? पहला मामला जो है किस राज्य में देखने को मिला है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है? इग्लू कैफे जो है किस राज्य में खोला गया है? तो J&K यानी जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। लद्दाख में आपके 2 राज्य हैं, ठीक है। 2 मतलब जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया? भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ किया गया है? मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। क्रिकेट इस समय हो रहा है तो पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ? जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 22 का राइट आंसर आप लोग बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला कोयला मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का जो पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये भी हैदराबाद, ठीक है। आगे देखिए, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया? किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक जो है नामित किया गया? यह प्रश्न कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक आपके। अगला है राफेल। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला जो है पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली महिला पायलट जो है शिवांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। अगला है, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2022 का जो है खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावत्सा ने जीता है। किसने? कैरोलिना बिलावत्सा ने जीता है। अगला है, कैरोलिना बिलावत्सा किस देश से संबंधित है? कैरोलिना
जो कैरोलिना विल्सा किस देश से संबंधित है? मिस वर्ल्ड का इन्होंने 2022 का खिताब जीता है। ये जो है पोलैंड की निवासी हैं। कहाँ की? पोलैंड की। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो किसने अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरनाज संधू ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अंग्रेजी भाषा का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? पुरस्कार जो है 2021 का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका मारिया रेसा को। किसको? मारिया रेसा को दिया गया है। अगला है, डेविड कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है किस देश से संबंधित है? डेविड कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है, ये किस देश के निवासी थे? तो ये किस देश के निवासी थे? ये थे आपके कनाडा के निवासी। ठीक है, डेविस जूलियस को नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चरक संहिता से संबंधित है, वो भी चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साहित्य का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार जो है 2021 का किसे दिया गया है? 33 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरनाई। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाई। अगला प्रश्न है, 94 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 94 जो है ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? कौन सी फिल्म है उसे प्रदान किया गया है? तो आपकी हो जाएगी कोंडा फिल्म। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसने जीता है? अब ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने दिया? किसे दिया गया मतलब है? तो किसे दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब? बिल स्मिथ को। किसको? बिल स्मिथ को। अगला प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जो है किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये दिया गया है जेन कैम्पियन को। जेन कैम्पियन को। अगला प्रश्न देखिए, 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 2022 के पद्म पुरस्कार जो है कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 128। ठीक है, 128। भारत के पास कुल कितने गोल्ड मेडल हैं? 22 गोल्ड मेडल हैं भारत के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था डॉक्टर कनक साहा को। ठीक है, डॉक्टर कनक साहा को। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्नेस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी काटरी कौन है? फिरदौसी जो है काटरी कौन है? ये इनका राइट आंसर क्या होगा? तो यह वैक्सीन वैज्ञानिक है। कौन है? वैक्सीन वैज्ञानिक। बाच डाक जिन्हें रेमन मैग्नेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किस देश के हैं? किस देश के हैं ये है आपके इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के। ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? तो 94वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, 19वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? 2021 किसे दिया गया? तो शाहीन अफरीदी को दिया गया। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? 2021 जो है किसे चुना गया है? तो आपको चुना गया है बाबर आजम को। किसे चुना गया है? बाबर आजम को चुना गया है। आगे देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापते रहिए। तो इसे
दामोदर मौजी को। किसे दिया गया है? दामोदर मौजी को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे प्रदान किया गया है? यानी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब प्रदान किया गया है अजय देवगन को। ठीक है, अजय देवगन को। ठीक है। 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को 2022 में पद्म जो है विभूषण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सुश्री प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुश्री जो है प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल को श्री वेंकट बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री सम्मान से। ठीक है। निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके हो जाएंगे सुश्री गुरमीत बाबा को। सुश्री गुरमीत बाबा को। ठीक है। निम्न में किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुश्री गुरमीत बाबा को। ठीक है। आगे देखिए, 2022 में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 2022 में जो पद्मश्री हैं वो कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 107 पद्मश्री 2022 में 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किसे प्रदान किया गया? 2022 में जो है किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। किसको? उत्तर प्रदेश झांकी को। अगला है, असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किया है रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को, टाटा कंपनी के मालिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 शीर्ष को मिला है। शीर्ष राज्य किस राज्य को मिला है? तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। स्पोर्ट आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया? स्पोर्ट आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश रैना को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी को। ठीक है। अगला है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने आपके मनोज पांडे। सेबी की नई अध्यक्ष, एसईबीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एसईबीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न आएगा यहाँ से। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे। सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी? एसईबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपकी बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। अगला है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? भारत के जो नए विदेश सचिव हैं कौन बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। अगला, एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने? एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो अजय कोचर बने हैं। ठीक है, अजय कोचर बने हैं। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। ठीक है, झांग मिंग। अगला है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने आपके यून सुक योल। ठीक है, यून सुक योल। या फिर TF के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। या फिर TF के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? ये बनी है आपकी केतन जी ब्राउन जैक्सन।
अगला प्रश्न है, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने यस महल। कौन बने हैं? यस महल आपके बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी के त्रिपाठी। कौन बने? बी के त्रिपाठी बने हैं। अगला है, नए महानिदेशक कौन बने? ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट होंगबो। अगला IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया एम्मा टेरो को। अगला है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा मलिक। OPEC के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हैथम अल घिस्को। अगला है, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन बने? PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल। ठीक, कौन बने? विश्वास पटेल। वन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली निदेशक कौन बनी है? निदेशक कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है रेणु सिंह। कौन बनी है? रेणु सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो ये बने सुमंत सिन्हा। अगला है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO कौन बने? देश की जो सबसे बड़ी कार है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके हिमांशी ताकेउची। अगला है, गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आपके कौन बने हैं? प्रमोद सावंत गोवा राज्य के मुख्यमंत्री। गोवा राज्य छोटा राज्य है। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है नटराजन चंद्रशेखर को। नटराजन चंद्रशेखर OIL इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो CMD आपके बने हैं रंजीत पथ। पहला देखिए 78 है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके बने हैं ऑप्शन बी अजम भूषण पांडे। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी चंद्रशेखर बने हैं। नए कमांडेंट जो है बी चंद्रशेखर बने हैं। आपकी जो डेली क्लास चलेगी टाइम से, तो डेली सभी लोगों को आना है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।